हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सर। हम लोग पिछले कक्षा में लॉग को निकालने के लिए सीखे थे कि लॉग को कैसे निकालते हैं, जिसमें आप लोग को 2 क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। आप लोग अभी तक क्वेश्चन को बनाए नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन ये बन गया होगा। तो हम पहले उस क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आपको पीएच निकालने के लिए भी तरीके बताएंगे कैसे हम किसी सोल्यूशन का पीएच निकालते हैं। ऐसे आप लोग को जो पीडीएफ था उस पीडीएफ में 2 क्वेश्चन होगा जिसमें पीएच निकालना था। समझ रहे बात को? लेकिन आप लोग तो निकाले नहीं हमको बताया निकाल कर कितना आंसर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है देखिए थोड़ा सा ये था हमारे पास क्वेश्चन था, होमवर्क मिला था। ये log 15 का मान निकालना था। ठीक है, और दूसरा जो था हमारे पास, ये पहला क्वेश्चन था आपको बता दें, और log 1.8 था, और तीसरा जो था हमारे पास वो क्या था, log 18 × 10 की पावर कितना था, -5 था। शायद यही क्वेश्चन था, +5 था। ठीक है, -5 था शायद। चलिए ना, माइनस या प्लस था, इसमें चौथा को जोड़ देते हैं। ठीक है, याद नहीं पड़ा हमको। ठीक है, 10 के पावर क्या था यहाँ पे, चलिए एक प्लस कर देते हैं। एक माइनस वाला लगा दिए, एक का प्लस वाला, दोनों बना देते। देखिए, तो पहले हम एक इसको बनाए। ठीक है, आप लोग को बताए थे कि ये कैसे करना है। लॉग जो है 15 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समझिए बात को। लिख सकते हैं लॉग, ठीक है, देखिए 5 × 3, 5 × 3 15। ये ए हुआ, ये क्या हुआ, बी हुआ। समझ रहे बात को? ये ए, ये बी, तो ये हो जाएगा log 5। देखिए log a × log b बराबर log a प्लस क्या होता है, log b। समझ रहे बात को? तो यहां पर जो है log 5 का मान कितना होता है, तो log 5 का मान 0 पॉइंट होता है आपका 698, और इसका मान कितना होता है, इसका मान log 3 का मान 0.477। दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो 8 × 16 यानी कि 7 ये 15 देखा, 7 × 15, उसके बाद ये हुआ 8, तो 8 × 16 क्या हुआ 17, और ये हमारे पास हो गया 10 1 11। इतना हमारा आंसर आएगा। समझ रहे बात को? ठीक उसी तरह से दूसरा हल करना है। जैसे यहाँ पर log दूसरा के लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, log 1.8 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे करिए, उड़ाइए, बटा में 10 कर दीजिए, तो हमारे पास log का हो जाएगा 18/10। समझ रहे बात को? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 18 log a/b, तो माइनस हो जाएगा, log कितना हमारे पास होगा 10 यहाँ पे। फिर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 18 को देखिए तो log 3 के स्क्वायर, 3 के 9, ऐसे लिखते हैं 3 × 3। समझ रहे बात को? 3 × 3, और गुना में क्या लिखे हम 2। ठीक है, 3 के 9, 9 दूनी 18 माइनस log 10। सबका मान देखिए अलग अलग लिखिए, log 3 प्लस log, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर और प्लस log का लिखे यहाँ पे 2। अब इधर देखिए, इधर मिटा दें आप लोग को, इधर ये वाला फंडा मिटा दे रहे ताकि हम यहाँ लिख दें। देखिए हम वहाँ जो है हमारे पास, इसको पटक देते हैं तो 2 log क्या हो जाएगा हमारे पास 3, और प्लस क्या हो जाएगा log 2, और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये log माइनस में क्या है log 10 है, तो ये माइनस log 10 जो करते हैं। सबका मान रखते हैं 2 × 0.477 प्लस 0.301 माइनस 1। समझ रहे बात को? इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 × 14, 7 × 14 15, और 4 दूनी 8 1 9, और प्लस 0.301 माइनस 1। इसको जोड़ते हैं हम, कितना आ रहा है, हो जाएगा 5 5, और ये हो गया आपका 12 माइनस 1। समझ रहे बात को? तो ये हमारे पास ऐसे घटाएंगे यहाँ पे 0.25। समझ रहे हैं? आया समझ में? चलिए, तो हम इसको आगे बात को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। ये 3 वाला है, ठीक वैसा ही हमारे पास है। अब समझ रहे log 18 का मान क्या है, log 18 का मान तो यहाँ पर निकाल दिए, इतना है, इतना है। तो ये वाला ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, जो log हमारे पास है 18 × 10⁻⁵, ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 18 प्लस log 10⁻⁵
-5। तो ये 18 का मान यहाँ पर देखिए बना दिए हैं, कितना है 1.255। इधर पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस करते हैं -5 और log 10 का मान कितना होता है 1 हो जाएगा। तो ये 1.255 -5 इधर करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर दशमलव से बैठा दीजिए, कुछ करना नहीं है। ये इधर गया तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और इसके बाद ये 9 में से कितना गया 5 गया तो 4 हो जाएगा। फिर ये 9 में से 2 गया 7 हो गया, दशमलव ये 4 में से 1 गया 3 बचा, माइनस में रहेगा। समझ रहे बात को, इसको मिटा दें। चलिए ठीक वही बात है, फिर से अगला अगर उसको बना रहे तो प्लस वाले के लिए, तो प्लस वाले के लिए क्या करना है, प्लस वाले के लिए यहाँ पर प्लस है तो कुछ करना नहीं है, पर प्लस में रह जाएगा और ये जुट जाएगा। तो जुटने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसको बना दे रहा हूँ, यहाँ पर प्लस हुआ प्लस कर दिए, ये अगले क्वेश्चन है चौथा के लिए। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, आगे आ गया और ये 5 और इसमें जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 6.22 6.255। ये समझ रहे बात को। चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा लॉग कैसे निकालते हैं। तो लॉग इस तरह से हम लॉग पहले आपको मान 10 तक याद होना चाहिए तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। चलिए अब इसको हम थोड़ा मिटा दें। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, पीएच कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको, उस क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है 1 बिलियन जिसमें H आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है 0.4 m है, तो सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। समझ रहे बात को, ये क्वेश्चन ठीक है। तो हम कह रहे थे आपको ऊपर देखिए क्या दिया है, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन दिया है बनाने के लिए, आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है H आयन का कंसंट्रेशन जो दिया है, H आयन का कंसंट्रेशन मतलब H, इसको ऐसे लिखते हैं H आयन का कंसंट्रेशन का मतलब 0.4 m है। तो कह पीएच क्या होगा, तो पीएच बराबर जब निकालते हैं क्या निकालते हैं माइनस लॉग H आयन के कंसंट्रेशन, यही लिखते हैं जी, शायद यही लिखते हैं। तो माइनस देखिए लॉग गेम करते हैं, ये कितना हुआ 0.4, क्यों आएंगे यहाँ पर चलाएगा 10 माइनस, ठीक है इधर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये ए हुआ ये बी हुआ, लॉग ए बाई बी पर तोड़ेंगे तो लॉग 4 और माइनस लॉग 10। ठीक है, ये बात को इधर लॉग 4 का मान देखो, माइनस जब करते रहते करेगा ये लॉग 4 का मान कितना हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, लॉग 4 का मान अगर हम बात करेंगे तो 0.602। ठीक है, और ये जो हमारे पास है इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चेंज करते हैं साइन ना, तो साइन माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 ये माइनस हो जाएगा, तो 0 पॉइंट क्या है इतना। तो इसको हम हल करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 8, ये हमारे पास 9, ये हमारे पास 9 में से 6 गया, कितना हुआ 3.0 ये। तो इसका पीएच जो हमारे पास आया कितना आया, पीएच बराबर 0.398। इस तरह से पीएच निकालते हैं। समझ रहे बात को आप लोग, पीएच निकाल लेंगे। तो हम पीएच निकाल लेंगे। अब हमारे पास जो बनता है वो पीएच जो है डेली लाइफ में क्या महत्व रखता है, डेली लाइफ में पीएच क्या का महत्व क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो डेली लाइफ में पीएच बहुत महत्वपूर्ण है। होता क्या है, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जो पीएच गड़बड़ होता है तो अनपच भी हो जाता है। अनपच मतलब समझ रहे हैं, वोमिटिंग या फिर तुम्हारा पेट खराब होता है ना, पच भी नहीं करेगा खाना। समझ रहे बात को, क्योंकि हमारा पीएच का हमारे पास रेंज होता है 1.4। ठीक है, ये रेंज है। हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जैसे देखिए ये पेट हम ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब ये दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग बोलिए। तो जो पेट में है तो इसमें जो HCl निकलता है पीएच में, वो HCl का जो मान होता है पीएच का वैल्यू 1.4 होता है। अगर वो उससे गड़बड़ हुआ या उससे कम होता है तो पचने में थोड़ा तकलीफ होता है। समझ रहे बात को, वो जल्दी से ना पच नहीं पाता है। तो पीएच हमारे पेट के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। समझ रहे बात को, उसके लिए अगर पीएच में अगर पेट में गड़बड़ होता है तो उसके लिए कुछ आप एंटी एसिडिक को लेते हैं, जैसे इनो वगैरह लेते हैं। समझ रहे बात को, तो वो जो है इसके लिए पेट एसिडिटी जो नहीं बने, नहीं तो एसिडिटी बन जाता है तो पेट बहुत दिक्कतें होती हैं।
ये सभी है। जैसे हमारे पास अगर खेत जो है, खेत का अगर पीएच गड़बड़ हो गया तो खेत के पीएच गड़बड़ होने का मतलब क्या होता है कि वहाँ उपज जो है थोड़ा सा बहुत घट जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो मतलब एसिडिक हो जाता है, तो हम उसको बेसिक करते हैं, क्योंकि खेत का पीएच जो मान है वो लगभग 7 या 7.5 के करीब होता है। अगर उससे नीचे जाता है, मतलब 7 से लोअर होता है, नीचे जाएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा और उसमें फसलें ठीक नहीं होंगी। तो उसको फसलें को ठीक करने के लिए हम उसमें चूना को थोड़ा सा मिला देते हैं, ताकि जिससे वो उसका पीएच मेंटेन हो जाए और उसमें फसलें दोबारा होने लगे। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने उपजाऊ भूमि का पीएच बार बार मतलब 2-3 साल पे एक बार चेक कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग उर्वरक का इस्तेमाल इतना करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं उस केमिकल का इस्तेमाल इतना हो रहा है कि उससे खेत का पीएच गड़बड़ हो ही जाएगा। समझ रहे बात को? और सर डेली लाइफ में जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है बहुत ही प्यूरिफाई हो गया है, शुद्ध हो गया है। लेकिन इससे पहले जो था, या फिर लॉकडाउन खोलने के बाद भी जब कंपनियां चालू होंगी तो फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारे रिसाव होंगे। तो वो सभी के सभी वायुमंडल में जाकर वो जलवाष्प से क्या बनाता है, एसिड बनाता है, अम्ल बनाता है। क्योंकि मान लीजिए कि हमारे पास SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, अगर ये उड़ के चला, ये चिमनी से निकला SO3 और ये वायुमंडल में उपस्थित होता है जलवाष्प, यानी कि H2O जो होता है भाप के रूप में रहता है, जिसे हम बोलते हैं जलवाष्प। ये दोनों आपस में H2SO4 बना लेता है, मतलब ये जो बनाया हमारे पास, ये क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। और वो अम्ल वर्षा के रूप में गिरेगा तो उसे बोलते हैं एसिडिक रेन, क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। समझ बात को, क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा। तो ये अम्लीय वर्षा जो है, ठीक है, वो हमको हमारे स्किन को या पेड़ पौधे के पत्तियों को या फिर जल में जो जलीय जीव है उन सब के लिए हानिकारक है। समझ रहे बात को? क्योंकि उसका पीएच गड़बड़ होता है। किसी भी चीज़ का पीएच गड़बड़ होगा, मतलब जल में जो जीव रह रहे हैं उस जल का पीएच अगर गड़बड़ होता है तो जलीय जीव पर इफेक्ट पड़ता है। समझ रहे बात को? तो सभी लोग जो है पीएच मेंटेन करते रखते हैं। अगर एक खास पीएच पर वो काम करते हैं तो वो पीएच से थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। समझ रहे बात को? तो ये पीएच का कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक है, जिसको हम लोग PDF के थ्रू आपको दे देंगे कि उसको थोड़ा सा आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से आप लोग को इम्पोर्टेंट हो। समझ रहे बात को? तो ज़्यादा इसमें नहीं है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि कल से हम लोग पढ़ेंगे, अगला वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो वो उसके लिए आप लोग को साल के बारे में पढ़ेंगे कि साल्ट क्या है और वो कितने प्रकार का होता है। हम लोग जानते हैं ऐसे जनरली साल्ट क्या होता है, तो साल्ट जो होता है जिसका पीएच मान 7 हो नहीं हो, लेकिन वास्तविकता थोड़ा ऐसा है कि सब साल का पीएच मान 7 ही हो जाए, ऐसा कोई बात नहीं होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे विस्तृत रूप से अगले वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।